तो प्यारे दोस्तों, हम गारंटी साथ कह सकते हैं कि आज आप लोगों के इस वीडियो को देखने के बाद 3 नंबर पक्का हो जाएगा। यदि बोर्ड एग्जाम में प्रथम कोटि अपग्रेड क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूमेरिकल में, तो इस वीडियो के बाहर नहीं जाएगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो अब अपना सेशन शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, एक प्रथम कोटि की अपक्रिया में 99% अपक्रिया पूर्ण होने में लगा समय और 90% अपक्रिया पूर्ण होने में लगने वाला समय से दुगना होता है। ये हमें इतना सिद्ध करना है। अब आप लोगों को ध्यान से देखना होगा इस क्वेश्चन को। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन दैट। देखेंगे क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में क्या कहता है, यहाँ पे लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए पहले शर्त में क्या बोला, एक प्रथम कोटि की अपक्रिया में 99% अपक्रिया पूर्ण होने में लगा समय। तो पहले आप मान लेंगे प्रारंभिक सांद्रता। A1 कितना मान लेंगे, 100%। अब यहां से निकालेंगे अंतिम सांद्रता। A0 A1 इस तरीके से मान लेंगे। अब यहाँ पे हम अंतिम सांद्रता कैसे निकालेंगे, इस 100% से 99% को माइनस कर देंगे। ये आ जाएगा 1%। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पे समय को हम क्या मानेंगे, T1 मान लेंगे और इसके आगे हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 90% अपक्रिया पूर्ण होने में लगने वाला समय, तो लिखेंगे यहाँ पे भी प्रारंभिक सांद्रता मानेंगे 100%। A2 मान लेंगे, यहाँ पे कितना मानेंगे, 100%। और अंतिम सांद्रता यहाँ पे लिखेंगे A02। इस तरीके से हम लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए सेम काम करेंगे। जैसे यहाँ पे 100 में से 99 माइनस किए थे और यहाँ पे 100 में से हम 90% माइनस करेंगे। तो कितना हम लिखेंगे, 100 माइनस 90% इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 10%। ये हो गए। अब यहाँ पे समय क्या मानेंगे, T2 मान लेंगे। ये हो गया। अब क्वेश्चन में लास्ट में हमसे पूछा क्या है, हमें सिद्ध करना है कि पहले शर्त में जो लगा है समय और दूसरे शर्त में जो लगा समय है उसका दुगुना है। तो मतलब यहाँ पे सिद्ध करना है T1 इक्वल टू 2T2। ये हमें सिद्ध करना है। इतना बात आपको याद रखना है। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पे इधर। तो पहले शर्त के अनुसार हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे। यहाँ पे लगाएंगे K बराबर 2.303 अपॉन T1 log 10 A1 अपॉन A01। ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो वेग स्थिरांक है ये दोनों में समान रहेगा। यहाँ पे हम वेग स्थिरांक K1 K2 नहीं करेंगे। टाइम का पूछा है, टाइम का दोगुना निकालना सिद्ध करना है, तो टाइम को हम अलग अलग मान लिए हैं।
अब इसके आगे हम यहाँ पे इस मान को रखेंगे जो प्रथम शर्तानुसार में दिया हुआ है। तो इधर लिखेंगे के बराबर 2.303 और ये हो जाएगा T1 log 10। अब A1 हम कितना माने हैं 100%। अब यहाँ पे परसेंट को चेंज करेंगे अंक में, तो यहाँ पे लिखेंगे 100/100, इधर कैंसिल हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 1 और इसे जब चेंज करेंगे तो 1/100 हो जाएगा 100, ये अंक में मान आ जाएगा। अब यहाँ पे रख देंगे, तो जब रखेंगे तो A1 हमारा कितना 1/, A01 कितना है 1/100, ये इतना हो गया। अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे, के बराबर हो जाएगा 2.303/T1, ये हो जाएगा log 10। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब इस 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे के बराबर 2.303 और ये T1 हो जाएगा, इधर लिखेंगे log 10 की पावर 2, इस तरीके से हम लिखेंगे। अब यहाँ पे एक लॉग प्रॉपर्टी होती है, वो कौन सी है इधर देखिए, यहाँ पे होता है log m की पावर n = n log m, ये हमारे लॉग प्रॉपर्टी होती है। इसी के माध्यम से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो इधर के बराबर हो जाएगा 2.303/T1 और ये हो जाएगा 2 गुणे log 10 और ये हो जाएगा 10। अब log 10 का मान होता है 1, तो यहाँ पे रख देंगे। अब T1 को इधर ले जाएंगे, तो T1 बराबर हो जाएगा 2.303 और एक जो के है ये आ रहा है भाग में, और इधर हो जाएगा 2 गुणे में हो जाएगा 1। ये समीकरण हम मान लेंगे 1 इसे, क्योंकि log 10 का मान होता है 1, तो यहाँ पे 1 का गुण हो गया। अब इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। तो आप लोग पहले इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इतना होने के बाद हम देखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, यहाँ पे लिखेंगे हम सेकेंड ऐसे डाल लेंगे और यहाँ पर भी प्रथम कोटि अपक्रय का सूत्र लगाएं, तो के बराबर 2.303 यहाँ पे लिखेंगे T2 log 10, ये हो जाए A2/A02, ये इतना याद रखना है। अब यहाँ पे मान को हम रख देंगे, तो जब रखेंगे तो के बराबर हो जाएगा 2.303, ये हो जाएगा T2 log 10। अब देखिए A2 और A02, अगर हम A2 को अंक में चेंज करेंगे तो 1 आएगा और यहाँ पे A02 को अंक में चेंज करेंगे तो 10% है, तो ये आ जाएगा 1/10। तो अब यहाँ पे मान उठाकर रख देंगे, A1/1/10, यह इतना हो गया। अब इसे कर लेंगे सॉल्व, तो के बराबर हो जाएगा 2.303/T2 log 10, ये 10 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए log 10 का मान होता है हमारा 1, तो इसलिए यहाँ पे 1 रख देंगे। तो यहाँ और T2 को हम इधर ले जाएंगे, तो T2 बराबर हो जाएगा 2.303 के गुणे में 1। अब इसे मान लेंगे समीकरण 2। इतने होने के बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे, हमें यहाँ पे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे ये हमारा है 2.303 के और यहाँ पर भी है 2.303 के। अब अगर हम यहाँ पे जो T2 बराबर इतना है, अगर 2.303 के की जगह पर हम T2 रख दें तो यहाँ पे सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हो जाएगा T1 = अब इसके जगह पर हम रखेंगे T2।
और गुणे हमारा है 2, और जो एक गुणा है तो इससे कुछ फर्क नहीं है, एक तो एक ही होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा T1 इक्वल टू 2T2। ये हो गया। अब क्वेश्चन हमें इतना ही सिद्ध करना था कि जो 99% अवकरण पूर्ण होने में लगा समय है, 90% अवकरण पूर्ण होने में लगने वाला समय से दुगना होता है। तो जो T1 है T2 से दुगना है। इतना ही सिद्ध करना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इति सिद्धम। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकंड इनवर्स है। अपक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में बहुत घुमा घुमा कर पूछा जाता है। तो पहले हम ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे गिवन दैट। तो इधर देखिए आप लोग, यहाँ पे हो जाएगा गिवन दैट। पहले में क्या दिया हुआ, वेग स्थिरांक। यहाँ पे लिखेंगे वेग स्थिरांक के का मान कितना है, 60 सेकेंड इनवर्स। ये हो गया। अब यहाँ बोल आप क्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग। तो हम पहले प्रारंभिक सांद्रता यहाँ पे मान लेंगे। तो लिखेंगे प्रारंभिक सांद्रता ए बराबर मान लेंगे ए मोल प्रति लीटर। यहाँ पे माने हैं, दिया नहीं हुआ है। और इसके बाद हम लिखेंगे अंतिम सांद्रता ए नॉट। अब देखिए ध्यान से, प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाता है। तो ये अंतिम सांद्रता की बात कर रहा है, और प्रारंभिक सांद्रता का 1/16वां भाग रह जाता है। तो प्रारंभिक सांद्रता हमारा क्या है, ए है। अब ए का रह जाता है 1/16वां भाग, ये इतना हो जाएगा। और मोल प्रति लीटर, इतना समझ में आ गया। अब इसके आगे पूछा है समय, तो यहाँ पे लिखेंगे समय टी, ये हमें निकालना है। अब लगाएंगे सूत्र और सॉल्व कर लेंगे। तो के बराबर लिखेंगे 2.303 अपन टी, ये log 10 प्रारंभिक सांद्रता अपन अंतिम सांद्रता। ये हो गया। के का मान हमारा दिया हुआ है, कितना है 60 = 2.303 अपन log 10। अब ए तो हमारा ए ही है प्रारंभिक सांद्रता, ए लिखेंगे अपन अंतिम सांद्रता हमारा क्या, a/16 लिखेंगे a/16। ये इतना हो गया। अब इसके आगे और सॉल्व करेंगे। अब जो टी का मान हमें निकाला, टी बराबर इस साइड लाएंगे। तो टी बराबर यहाँ पे लिखेंगे 2.303 अपन हो जाएगा 60 log 10। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a गुणे हो जाएगा 16। अब ये ए से हो जाएगा कैंसिल। तो टी बराबर 2.303 अपन 60 log 10। अब इस 16 को हम ले सकते हैं 2 की पावर 4। अगर 2 की पावर जब 4 करते हैं तो होता है 16। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 की पावर 4। अब यहाँ पे log प्रॉपर्टी लगाएंगे, log m की पावर n। पिछले हम क्वेश्चन में बता चुके हैं कि log m की पावर n बराबर होता है n log m। तो यहाँ पे उसी तरह लिखेंगे। तो t बराबर
2.303 अपन 60 और ये हो जाएगा गुणे 4 log 10 2। अब log 2 का मान हमारा होता है log 2 का मान होता है 0.3010। ये होता है हमारा log 2 का मान। अब log का मान आप लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है। अब इस मान को यहाँ पे रख देंगे तो t बराबर होगा 2.303 अपन 60 और ये हो जाएगा गुणा 4 और गुणे में हो जाएगा 0.3010। अब इसे हम कर लेंगे सॉल्व। तो जो 4 से इसे काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15। अब इसके आगे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2.303 अपन 15 और उधर हो जाएगा 0.3010। ये इतना। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे होगा t बराबर 0.0462 सेकेंड। ये हमारा निकल आया आंसर। तो मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखेंगे क्वेश्चन और। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग देख कर ही डर जाएंगे। अगर ये बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो पक्का है कि आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन देखने में बहुत कठिन है। अगर इसकी लैंग्वेज आप लोग समझ जाते हैं तो इसका सल्यूशन बिल्कुल इजी है। तो आइए देखें यहाँ पे इसका सल्यूशन हम कैसे करें। सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन दैट। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, रेडियो एक्टिव है कि अर्ध आयु। अर्ध आयु का मान दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे अर्ध आयु काल या अर्ध आयु। टी हाफ का मान यहाँ पे दिया है 5730 वर्ष। अब इसके आगे क्या दिया है, लकड़ी में जीवित वृक्ष की लकड़ी की तुलना में 80% कार्बन 14 की मात्रा है। मतलब 80% बच गया है। पहले 100% था, अब 80% बच गया है। ये हो गया अंतिम सांद्रता। तो प्रारंभिक सांद्रता यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100%। प्रारंभिक सांद्रता ए बराबर हम यहाँ पे लिखेंगे 100% और अंतिम सांद्रता हमारे हो जाएगी A0 80%। अब है पूछा नमूने की आयु, मतलब टी का मान पूछा है। नमूने की आयु टी का मान हमसे पूछा है। तो चाहे हम हाफ टी का मान निकालें चाहे टी का मान निकालें, तो हमें हमारे पास पहले होना चाहिए वेग स्थिरांक का मान। तो यहाँ पे वेग स्थिरांक का मान नहीं दिया तो हम लगाएंगे पहले अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल का सूत्र। अब बात रही हम सूत्र किसका लगाएंगे, तो यहाँ पे आप लोग एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी रेडियो एक्टिव की बात आएगी वहां पर हम लगाएंगे प्रथम कोटि अवक्रिया से। अब रेडियो एक्टिव में आप कोई तत्व भी जैसे है यूरेनियम, प्लूटोनियम, रेडियम और स्ट्रोनियम के समस्थानिक, ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाते हैं तो वहां पे हम लगाएंगे प्रथम कोटि अवक्रिया। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम कोटि अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या होता है, के बराबर 0.693 अपन टी हाफ। ये हमारा सूत्र। अब यही से हम के का मान निकाल लेंगे। तो के बराबर लिखेंगे 0.693 और टी हाफ का मान कितना है 5730। ये हमारा के का मान आगे। अब यहाँ पे लगाएंगे के बराबर 2.303 अपन टी, प्रारंभिक सांद्रता अपन अंतिम सांद्रता। अब इस सूत्र को हम लगाएंगे अब के कमान, क्योंकि हम पहले निकाले हैं।
अब यहाँ पे के कमान रखेंगे तो कितना रखेंगे 0.693 अपान 5730 इक्वल टू 2.303 और ये हो जाएगा टी कमान हमें निकालना है। यहाँ पे 10 विवेश में लिखते जाएंगे साथ में। अब लॉग 10 प्रारंभिक क्षमता कितनी 105 है। अगर आप परसेंट में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि दोनों मान हमारा परसेंटेज में है। तो यहीं पे लिखेंगे 100/80 इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कट जाएगा। तो आगे जब सॉल्व करेंगे और यहाँ पे देखिए जो 2.303 है और 0.693 है ये लगभग यहाँ पे कट जाएगा 3 बार में। ये आ जाएगा यहाँ पे 3, इतना हो गया। अब यहाँ पे बचे क्या हमारा 3/5730 कंटू यहाँ बचेगा 1/t और जिसे हम सॉल्व करेंगे तो log 10 और 2 से काट देंगे तो बचेगा 5/4। ये हो गया। अब log प्रॉपर्टी यहाँ पे लागू करेंगे और t को इस साइड ले आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये t बराबर। अब जब इधर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5730/3। यहाँ पे लगाएंगे log प्रॉपर्टी log 10 5 माइनस log 10 4। अब जिस हिसाब से ये नहीं पता तो वो पहली क्लास जा करके देख सकता है, वहाँ पे पूरा डिटेल से समझाएंगे। ये इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे log 5 और log 4 का मान रख देना है। अब log 4 का मान log 4 ना लिखकर यहाँ पे लिख सकते हैं, अभी पीछे बताए हैं 2 की पावर 2 इतना हम लिख सकते हैं। अब इसके आगे देखिए यहाँ पे हो जाएगा t बराबर 5730/3 और log 5 का मान हमारा होता है 0.698 माइनस। अब देखिए ये 2 इधर आ जाएगा और log 2 का मान होता है 0.3010 लिखेंगे 2 गुणे 0.3010। अब यहाँ पे भी log प्रॉपर्टी लगाए, अभी पीछे बताए बार वही चीजें नहीं बताई जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा t बराबर 5730/3 ये 0.698 माइनस 2 गुणा करा देंगे तो 0.206 ये आ गया। अब इसे हम करेंगे माइनस तो t बराबर होगा 5730/3 और ऐसा कर देंगे माइनस। तो यहाँ पे बचेगा 0 और 8 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 6 और 9 यहाँ पे सीधा आ जाएगा और जो 6 है 6 से चला जाएगा तो बचेगा 0.0 ये इतना आ जाएगा। अब 3 से यहाँ पे इसे हम काट देंगे तो जब काट देंगे तो यहाँ पे जाएगा t बराबर 5730 और गुणे में हो जाएगा 0.0320 ये हो गया। अब इसका जब गुणा करा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 183.7 वर्ष। ये आ गया हमारा आंसर। तो मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।